अभी हमारे साथ जुड़े हैं वर्कर यूनियन के प्रधान शिवराम संख्यान जी। अच्छा संख्यान जी बताएं, ये जो सीसी की दमनकारी नीतियां तो मैं मानता नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रहा हुआ है भाई। ये कोई यहाँ पे तानाशाही और वो करे, एक मूर्खता होती है भाई। बीटेक एमटेक की है तुमने नमूनों, और इन गरीबों का खून चूस कर तुम ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी पदवियों में बैठ जाते हो। तो आप प्रशासन से इस टाइम क्या अपेक्षा करते हैं और किस तरह मध्यस्थता करके आपको न्याय दे? आज प्रशासन ने हमें बैठक के लिए बुलाया है। डीसी साहब के चैम्बर में बच भवन में ये आज मीटिंग होगी 3 बजे का समय। कल हमें वो जो फ़ोन आया था उसके अनुसार बताया गया है। कल भी ये बैठक 12 बजे रखी गई थी, परंतु जैसे ही हम बिलासपुर पहुंचने वाले थे हमें एसडीएम ऑफिस से फ़ोन आया कि इस बैठक को स्थगित कर दिया है। उनका कहना था कि ये डीसी साहब शिमला चले गए, इसके कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। तो हमें बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि मज़दूर हैं और मज़दूर हम खुद यहाँ से अपनी अब्सेंट करके यहाँ से गए थे। कुछ मेरे साथी हाफ डे करके गए, कुछ जो मेरे साथी 2 थे उन्होंने नाइट की, जिनको सोना भी था नहीं सो पाए। दुख भी हुआ, परंतु चलो अच्छी बात है आज 3 बजे बैठक बुलाई है तो हम अपनी बात को रखेंगे। जो धूल प्रदूषण यहाँ व्यापक है और एसीसी मैनेजमेंट किस तरह से रवैया एसीसी मैनेजमेंट ने अपनाया है कि जो धूल प्रदूषण है, हम तो कहते हैं कि हमें भी हमारे से भी बात ना करे। आप आइए, हमारी भी बात ना माने, आप आइए, आप स्वयं देख लीजिए कि कितना धूल प्रदूषण यहाँ है। प्रशासन आए, टीम बनाए, हमको भी विश्वास में ले, हम खुद लोडिंग करेंगे। आपको सिर्फ देखना है कि कितना धूल प्रदूषण है, वर्कर किस स्थिति में यहाँ काम करते हैं। वर्कर ने कोई काम नहीं रोक रखा है। यथासंभव जो काम हो सकता है, सुरक्षित होकर के जो काम हो सकता है वर्कर कर रहे हैं। वर्कर अपनी गाड़ी लोड कर रहे हैं। सांस भी लेना, सांस लेंगे तो शरीर चलेगा। हमारी कंपनी की भी नीति यही है कि सबसे पहले सुरक्षा, सबसे पहले सुरक्षा। अगर कहीं असुरक्षित काम लगता है तो उस काम को रोकना, ये हमारी होलसेल लफार्ज जो कंपनी है उसके ये नियम प्रिंसिपल्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज़ हैं, कोऑर्डिनेट रूल्स हैं कि सभी वर्करों को अधिकृत किया गया है कि आपको लगता है दूसरा व्यक्ति भी कोई गलत कर रहा है तो आप उसको भी रोको। ये कंपनी की पॉलिसी है। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पिछले 22-25 दिनों से यहाँ पर हर शिफ्ट में ड्यूटी के बाद और ड्यूटी से पहले हम लोग यहाँ अपना धूल प्रदूषण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु एसीसी मैनेजमेंट के ऊपर उसके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। बड़ी दुख की बात है। मैं प्रशासन यही मांग करूंगा कि आप चलिए, आप किसी की भी बात ना मानिए, आप चलिए, देखिए कि एसीसी में वर्करों का क्या हाल है। ये जिम्मेवारी है प्रशासन की, ये जिम्मेवारी है हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, ये जिम्मेवारी मानवाधिकार आयोग की कि आप देखिए कि वर्करों को भी जीने का अधिकार है। आप जो जीने की बात करते हैं, हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार, हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं कि हमें भी जीने का अधिकार है। तो आइए आप देखिए कि यहाँ पर वर्करों की स्थिति क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज यही बात होगी हमारी सर। जहाँ तक कंसर्न यहाँ की वास्तविक स्थिति रिगार्डिंग पॉल्यूशन है, मैंने डीसी साहब को, डॉक्टर पंकज राय जी को 1 साल की जितनी भी अंदर से मेरे को वायरल वीडियो रिगार्डिंग पॉल्यूशन है वो मिली है, बिल्कुल उनको भेज दी है। और सेकंड बात ये है, तो सबको पता होता है भाई इतना कारखाना लगा हुआ है और इतनी ज़्यादा यहाँ माइनिंग हो रही है, सीमेंट के पानी के जितने रिसोर्सेज हैं वो लैप्स हो गए, हमारी नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल तबाह हो गई। तो ये तो बिल्कुल एक अनदेखी होती है प्रशासन की और सरकार के। विधायकों को क्या है, 5-5 लाख रुपए भत्ते लगे हुए हैं, 5 साल बाद आ जाना, फिर वोट मांगने, धुतरदाड़ पड़ के वोट ले लेने, फिर से बिल्कुल बेसंवेदनशीलता। मैंने कल भी ये क्वेश्चन रखा था दुनिया के सामने कि उद्योग मंत्री आज तक 40 वर्ष इस सीमेंट प्लांट को लगे हुए हो गए, पर उद्योग मंत्री साहब कोई भी यहाँ पर आपकी समस्या सुनने के लिए आए? कोई भी हमारे यहाँ समस्या सुनने के लिए नहीं आया। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो किलन है 1 नंबर गागल 1 वो 15-20 दिनों से आज बंद है। बिल्कुल। और इसलिए यहाँ नाटक किया जा रहा है।
क्योंकि इनके पास कलिंकर नहीं है, कलिंकर किलन बनाता है, इसलिए ये नाटक किया जा रहा है कि वर्करों ने काम रोका है। ऐसा नहीं है, वर्करों ने किसी तरह का काम नहीं रोका है। अगर ये जिस दिन ये किलन चलेगा उस दिन मैनेजमेंट का क्या हाल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अभी किलन बंद है, इसलिए ये हाँ, फिर सीमेंट कहाँ रखेंगे और सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास खुद क्लिंकर की कमी है और 2 नंबर प्लांट चला है सिर्फ, तो इसलिए नाटक किया जा रहा है। बिल्कुल। तो चलो हम यही अपेक्षा करते हैं प्रशासन की, क्योंकि आपने ऐसे भी देखा कि ठियोग में कौन से मंत्री आए थे, गुलाब सिंह कि कौन आए थे अभी ऊपर, अब मेरे को नहीं पता, मंत्री आए थे तो उनका किस तरह से घेराव हुआ। अच्छा, सारे मजदूर एक आवाज में बोलेंगे कि क्या अंदर धूल प्रदूषण है, क्या आपका वहाँ पे सांस लेना दुर्लभ है, क्या ये कंपनी आपको मेडिकल फैसिलिटी देती है। धन्यवाद। नहीं चलेगी जो हिटलर की चाल चलेगा वो दूसरे की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो दूसरे की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो दूसरे की मौत मरेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये आप देख सकते हैं जिला बिलासपुर के बरमाना सिटी में एसीसी कंपनी जो 40 वर्षों से सीमेंट उत्पादन का काम कर रही है, और आपको विदित है कि सीमेंट का प्रोडक्शन जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे माइनिंग की जाती है, पेड़ काटे जाते हैं, जिसके कारण इतना भयंकर प्रदूषण फैलता है कि आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि यहाँ की 95 जो जनरेशन है उसको ऐसी साइकेट्रिक और जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। ऐसे रोग इस प्रदूषण की वजह से और साउंड पोल्यूशन की वजह से लग गए हैं। और गौरवतलब बात ये है, अभी एसीसी हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल था, इन नमूनों ने डिस्पेंसरी बना दिया है जहाँ पे मात्र फर्स्ट एड का सामान मिलता है। डॉक्टर्स के पास जब भी अगर कोई इंजर्ड पर्सन जाता है तो डॉक्टर मात्र फर्स्ट एड करता है और वहाँ से रेफर बिलासपुर और IEMC को कर देता है। तो आप समझ सकते हैं अभी जिस कंपनी का कारण इतनी भयंकर बीमारियां हैं वहाँ पे कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। और हम जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता है जिन्होंने 22 शिफ्ट यहाँ पे 3-3 जवान इन मजदूरों की रक्षा के लिए तैनात किए हैं, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या रातों रात कांड करवा जाए किसको क्या पता। तो हम धन्यवाद करते हैं जिला प्रशासन का। और मजदूरों की एक ही आवाज़ है, भाई धूल और प्रदूषण हमें बिल्कुल नहीं सहेंगे, और ना ही जो तानाशाही तो क्या करने में है, पर कोई भी ऐसा ऑर्डर जिससे डिसऑर्डर क्रिएट हो इनकी लाइफ में, वो बिल्कुल भी ये नहीं मानेंगे। और ये जो बददुआएं मजदूरों की होती है, एसीसी प्रबंधन इससे साथ के साथ पुश्ते उड़ जाती है, तुम कहाँ सोए हुए हो। बना करनी भरनी होगी, बना करनी भरनी होगी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी।